अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जब हम आज की दुनिया में मुसलमानों की हालत देखते हैं तो एक सवाल दिल में ज़रूर उठता है कि आखिर वह उम्मत जिसे अल्लाह ने खैर उम्मत कहा, जो एक जमात थी, एक ताकत थी, एक पहचान थी, वह उम्मत आज इतने हिस्सों में क्यों बंटी हुई है? ख़ास तौर पर सुन्नी और शिया का ये फ़र्क आखिर शुरू कहाँ से हुआ? क्या ये सिर्फ कुछ रस्मों का फ़र्क है या इसके पीछे इस्लामी तारीफ की एक बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है? दोस्तों, ये सिर्फ दो फिरकों की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस मोड़ की कहानी है जहाँ से मुसलमानों की सियासी और मजहबी राहें अलग होने लगी। जब नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, उस वक्त पूरी उम्मत सदमे में थी। सहाबाए किराम के लिए ये लम्हा बेहद दर्दनाक था, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अल्लाह के नबी नहीं थे, बल्कि मुसलमानों के रहबर, हाकिम और मुरब्बी भी थे। उनके विसाल के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि अब उम्मत की रहनुमाई कौन करेगा? इसी सवाल ने आगे चलकर इस्लामी तारीख का सबसे अहम मोड़ पैदा किया। सहाबाए किराम ने आपस में मशवरा किया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु को पहला खलीफा चुना। बहुत से मुसलमानों ने इसे उम्मत की भलाई के लिए सही फैसला माना, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु इस जिम्मेदारी के ज़्यादा हकदार थे, क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई, दामाद और अहले बैत में से थे। यही वो पहला मोड़ था जहाँ से राय का फ़र्क शुरू हुआ। शुरू में ये सिर्फ रहनुमाई के हक का सवाल था, लेकिन वक्त के साथ यही फ़र्क एक बड़े मजहबी इख्तिलाफ में बदल गया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु खलीफा बने, फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु और उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु खलीफा बने। सुन्नी मुसलमान इन चारों को खुलफ़ाए राशिदीन मानते हैं और इनकी खिलाफत को सही और बरहक समझते हैं, लेकिन शिया नज़रिए में शुरुआत से ही हक हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु का था। यही फ़र्क दोनों सोचों के बीच बुनियादी आधार बन गया। फिर जब हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के दौर में मुसलमानों के अंदर जंगें शुरू हुईं, जैसे जंग जमल और जंग सिफ़ीन, तो उम्मत के अंदर पहले से मौजूद दरार और गहरी हो गई। मुसलमान पहली बार आपस में तलवारें उठाने लगे थे। ये वो दौर था जिसने इस्लामी दुनिया की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत हुई और उसके बाद हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने खिलाफत ताज संभाली, लेकिन मुसलमानों में खून खराबा रोकने के लिए उन्होंने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु से सुलह कर ली। इसके बाद खिलाफत का निज़ाम धीरे धीरे बादशाहत में बदलने लगा। यही वो दौर था जहाँ से शिया और सुन्नी नज़रियों का फ़र्क और गहरा होता गया। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ करबला था, जब हज़रत मुआविया के बाद यजीद हाकिम बना और उसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु से बैत की मांग की, तो इमाम हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जुल्म और नाइंसाफ़ी के सामने झुकना नहीं चाहते थे। फिर करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु और उनके साथियों को शहीद कर दिया गया। यह घटना सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि इसने पूरी उम्मत के दिलों पर गहरा असर छोड़ा। शिया मुसलमानों ने करबला को अपनी पहचान और मजहबी जज्बात का हिस्सा बना लिया, जबकि सुन्नी मुसलमान भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत को बहुत सम्मान से याद करते हैं। लेकिन करबला के बाद दोनों की सोच और ज़्यादा अलग होती चली गई। शिया नज़रिए में अहले बैत की इमामत को ख़ास रूहानी और दिलाही दर्जा दिया गया। उनके मुताबिक उम्मत की असली रहनुमाई इमामों के हाथ में होनी चाहिए थी, जो अल्लाह की तरफ से चुने गए थे। जबकि सुन्नी मुसलमानों के यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि के बाद कोई इंसान मासूम या इलाही तौर पर नियुक्त नहीं माना जाता। उनके यहाँ रहनुमाई कुरान, सुन्नत और उम्मत के इज़्मा से तय होती है। यही फ़र्क बाद में हदीस, फ़िक़्ह और इबादत के तरीक़ों में भी दिखाई देने लगा। सुन्नी मुसलमान सही बुखारी, सही मुस्लिम जैसी किताबों को सबसे ज़्यादा भरोसेमंद मानते हैं,
जबकि शिया मुसलमान करबला के मैदान में लमान अल-काफ़ी जैसी किताबों को अहमियत देते हैं। जब दीन समझने के ज़रिए अलग हो गए तो अमल और फतवे भी अलग होने लग गए। नमाज में हाथ बांधने या छोड़ने, सजदे के तरीके, अजान के कुछ अल्फाज, मुहर्रम मनाने के तरीके, इन सब में फ़र्क दिखाई देने लगा। लेकिन एक बात याद रखने वाली है कि इन तमाम इख्तिलाफात के बावजूद दोनों अल्लाह को एक मानते हैं, दोनों कुरान को अल्लाह की किताब मानते हैं, दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल मानते हैं और दोनों काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। यानी बुनियादी इस्लाम एक है, फ़र्क इतिहास और समझ के नज़रिए का है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यही इख्तिलाफ कई बार नफ़रत और दुश्मनी का कारण बन जाता है, जबकि इस्लाम हमें भाईचारे, इंसाफ और मोहब्बत की तालीम देता है। अगर मुसलमान अपने इतिहास को सही समझे तो उन्हें यह एहसास होगा कि इख्तिलाफ अपनी जगह है, लेकिन उम्मत की एकता उससे कहीं ज़्यादा अहम है। आज मुसलमानों की कमज़ोरी की सबसे बड़ी वजह यही बिखराव है। जब तक उम्मत अपने साझा अकीदे और बुनियादी एकता को नहीं पहचानेगी, तब तक कमज़ोरी बनी रहेगी। यही वजह है कि हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए, नफ़रत नहीं सीखनी चाहिए, क्योंकि करबला हमें जुल्म के खिलाफ खड़े होना सिखाता है, सहाबा की ज़िंदगी हमें कुर्बानी सिखाती है और कुरान हमें एक उम्मत बनने की दावत देता है। इसलिए हमें यह समझना होगा कि शिया और सुन्नी का इतिहास जानना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उम्मत की एकता को बचाना। अगर हम सिर्फ इख्तिलाफ देखेंगे तो फासले बढ़ेंगे, लेकिन अगर हम इस्लाम की बुनियादी एकता को देखेंगे तो दिल जुड़ेंगे। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि मुसलमानों की असली ताकत उनके इत्तेहाद में है, न कि उनके आपसी फ़र्क में। होगी तभी वो फिर से इज्जत पाएगी। और यही पैगाम हमें इस पूरी तारीख से मिलता है। दोस्तों, अगर हम अपने अतीत को समझकर अपने वर्तमान को सुधार लें तो भविष्य भी बेहतर हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इख्तिलाफात को जानें, लेकिन उन्हें नफ़रत का ज़रिया ना बनाएं, बल्कि उन्हें समझदारी और इल्म के साथ देखें, ताकि उम्मत में मोहब्बत, इत्तेहाद और भाईचारा कायम हो सके। यही इस्लाम की रूह है, यही उम्मत की ताकत है और यही इस कहानी का सबसे अहम पैगाम है।